कथा विचार जो असी रोजाना अरदास दी कर रहे हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ सिख ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਸ ਦਾਨ। तो अज आपां केस दान की है ये विचार करनी है। आप जितनियां संगतां बैठे हो असीस बख्शदियां भावना सहित आरंभता तो पहला फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़ी गुरमुख केसां दी दात है, ये चेता करो परमात्मा दे वल्लों बख्शी हुई है। भावें कोई किसी धर्म नूं मनण वाला है, जां ये कह लो जिहड़ा इंसान धर्म नूं नहीं भी मनदा, परमात्मा ने इस मनुखा जन्म दे विच हर एक प्राणी नूं, हर एक मनुख नूं केसां दी दात बख्शी है। जेकर आपां गल धार्मिक तौर दे उत्ते करिए ते सारे ही जिहड़े धर्म ने उन्हां दे जो पैगंबर ने, जो उन्हां दे इष्ट ने, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਹੈ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਨਿਆ ਚੱਲ ਰਥ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨਾ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਨਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ
तेरे बाप बादशाह नूं जाके मैं की जवाब देवांगा। उन्हें जवाब मैथों मंगना, कित्थे छड्ड के आए मेरे इक्को एक पुत्तर नूं। गुरमुखो कहण लगे महात्मा बुद्ध जी ने ना, जिहड़ी चन्ने दे कोले तलवार सी, वो तलवार नूं लिया ते अपने केस कट दिते। महात्मा बुद्ध ने जदों घर ते आ गया ते अपने केस कट दिते। केस कट के क्या कहन लगे, लै चन्निया जाके पिता जी नूं ये केस दिखा दी, तैनूं कोई सवाल नहीं करनगे। बेनती बड़े तनसो, आपां केस दान क्यों मंगदे हां? कहन लगे जाके मेरे कट्टे हुए केस मेरे पिता नूं दिखा दी, तो कोई सवाल नहीं उन्हें पुछना। और गुरमुखो गल सच साबित हुई। महात्मा बुद्ध ने घर छड्डिया, केस कट के पिता नूं पहुँचाए। जदों चन्ने दे कोलों बाप ने पूछा मेरे पुत्तर नूं कित्थे छड्ड के आया, एकदम गुरमुख कहन लगा जंगल वल। ते पुछदा जंगल च क्यों? कहन लगा इन्ने नहीं मैं जानदा, तेरे पुत्र ने आ केस भेजे ने। गुरमुखो जदों केस पिता ने देखे, उन्हें मत्थे नाल लाए, धाहां मार के रो पिया। कहन लगा मेरा पुत्र मर गया है। उन्हें शब्द वरते जी, कहन लगे मेरा पुत्र मर गया है, अड तो बाद मेरे लिए मर गया। गुरमुखो अर्थ ये बनता है कि ये समा सी जदों केस कट्टण नूं मर जाण दे बराबर समझा जांदा सी। ते जथों उन्हें तप कीता जी, तपस्यावां साधियां, ते जदों महात्मा बुद्ध नूं परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, ते दोबारा फिर उन्होंने केस धारण किए। महात्मा जंगल विच गया, केस कट के घरदिआं नूं दे गया। जदों जंगल विच परम आनंद की प्राप्ति हुई, ते जंगल चों बाहर आउंदा पिया, ते बुद्ध जी दे वड्डे वड्डे केस सन। इहदा अर्थ कि जदों कोई परमार्थ के रस्ते के उत्ते सफलता प्राप्त करता है, कोई आनंद की अवस्था तक पहुँचता है, उहदे केस रखने नहीं पैंदे, अपने आप ही रखे जाते। उस तो अगे चलो, जदों आत्मा इस्लाम जगत की गल करते हाँ, इस्लाम जगत के अंदर तुसी कदे मुसलमान काजी नूं पुछो कि केसू दराज कौन ने? गुरमुखो मुहम्मद हज़रत मुहम्मद साहब नूं इस्लाम दे अंदर केसू दराज भी कहा जाता है। केसू दराज का अर्थ हुंदा लम्मे केसां वाला। इहदा अर्थ कि हज़रत मुहम्मद साहब वो लम्मे केसां वाले सन, केसू दराज उन्हां नूं कहा जाता है। उस तो थोड़ा जा अगे आपां चलीए, ईसा जी ने, गुरमुखो ईसा जी दे जिहड़े लम्मे केस ने वो जगत प्रसिद्ध ने, भी बड़े लम्मे लम्मे केस सन ईसा जी दे, यीशू जी दे। उस तो आपां थोड़ा जा अपने वल परतीए, ते गुरु नानक साहब पातशाह जदों भी किसी सिख नूं मिलदे सन, सिक्खी दी दात बख्शिश करते सन, ते गुरु नानक साहब पातशाह ने सदा 3 वचन कहे। गुरमुखो जिस दिन भाई मरदाना गुरु नानक साहब पातशाह का मित्र बनया, पातशाह ने अपना साथी सिख बनाया, तो मरदाना नूं कहा सी मरदानिया 3 गल्लां सदा ध्यान में रखी। पहले वचन जो भाई मरदाना गुरु नानक साहब पातशाह ने भाई मरदाने नूं कहे, पातशाह की हुक्म? सतगुरु पातशाह कहने लगे पहला हुक्म है अड तो बाद केस नहीं कटाने। इहदा भाव वो केस कटाउंदा सी जी पहला वचन क्या केस नहीं कटाने। दूजा हुक्म भाई मरदाने नूं कीता अंमृत वेला नहीं खंजाउणा। ते तीजा वचन क्या कहन लगे मरदानिया जे तू साडा मित्र बनिया ही, साडा सिख बनिया ही, ते चित्ता रखी आउंदे गए नूं घरों वापस नहीं मुड़ना, भावना नाल सेवा करनी है। 3 वचन कहे, केस नहीं कटाउने, अंमृत वेला नहीं खंजाउणा, ते आए गए दी प्रेम भावना नाल सेवा करनी है, खाली हथ नहीं मोड़ना। ते गुरमुखो कल्ले भाई मरदाना नूं नहीं, जिथे भी बाबा गया सतगुरु पातशाह जी ने ना सदा ये हर एक नूं क्या भाई केस कदे नहीं जे कटाउने। एक नुकता मैं थोड़ी जी होर मैं गल विच कह जावां। गुरमुखो एक ना मेजर जिहड़े ने वो जरनल मेजर सिंह होए ने, उन्होंने किताब लिखी केस महत्ता। थोड़ा जिहा मैनूं लगदा मैं मेजर सिंह ने नाम उन्हों दा, अगे पिछे मैनूं विसर गया। उन्होंने किताब लिखी केस महत्ता। उन्हें जिक्र करते ने, वो कह लगे मैं एक बार तिब्बत गया, तिब्बत देश है जी वखरा एक, तिब्बत गया, मेरे सिर ते पग, वो जिक्र करते मेरे सिर ते पग बन्नी सी, पग बन्नी लम्मा दाड़ा सी,
ਤੇ ਜਦੋਂ मैं तिब्बती लोकां 'ਚ ਗਿਆ पहाड़ां दे वल ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ लोग भज भज के मैनू मिलण वास्ते आए। मैं उन्हां नू देखिया, उन्हां सारे तिब्बतियां दे लम्मे लम्मे केस रखे हुए सन। ते मैं पुछया कि तुसी कौन? ਉਹ ਜਿਹੜੇ तिब्बती लोग सन उन्हां ने कहा, तू भावें सानू नहीं जानदा असीं कौन आ, पर असीं तैनू जाणदे हां। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं हैरान रह गया भी मैं तो आया ही पहली बार हाँ इत्थे। मेजर सिंह कह सोडी कहन लगे मैं तो आया ही पहली बार हाँ। वो कहन लगे असी तैनू जानते हाँ। तो वो पुछते ने मेजर सोडी कहन लगे तू सानू तुसी मैनू किवें जानदे हो? कहन लगे मैं असी जानते हाँ तू रिम पोचे गुरु का सेवक है। शब्द बड़े तरह समझो, तू रिम पोचे गुरु का सेवक है। उन्हें कहा जी रिम पोचे गुरु कौन? मेजर सिंह पुछदे रिम पोचे गुरु कौन? तो वो तिब्बती लोग कहते हैं, कहन लगे जिन्होंने तुसी गुरु नानक साहब कहते हो साडा रिम्पोचे गुरु है। जिन्हों तुसी गुरु नानक साहब कहते हो वो साडा रिम्पोचे गुरु है। वो कहन लगे मैं बड़ा हैरान रहा भी रिम्पोचे गुरु क्यों? रिम्पोचे का अर्थ होंदा अकाल पुरख दातां पूरियां करन वाला। वो तिब्बती लोग मनते हैं जी। वो कहन लगे मैं बिठा लिया चारे पासे लम्मे लम्मे केस उन्हां दे, तिब्बती लोगों के पहाड़ों च रहिंदे सन। तो मैं कोल बिठाया, मैं कहा भी तुसी रिम्पोचा गुरु नानक साहब नूं कहंदे हो, क्यों कहंदे हो? गुरमुखो उन्होंने जो कहानी दसी वो कमाल दी सी। वो कहन लगे गुरु नानक साहब पातशाह, हुण तिब्बती लोग कहानी सुणाउंदे ने, गुरु नानक साहब पातशाह जदों समेर पर्बत के उपर सिद्धां नाल गोष्ठी करते हैं, सिद्धां दे उत्ते गुरु नानक साहब पातशाह ने जित प्राप्त की, शब्द जीती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला। सारे सिद्धां ने क्या धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सारे सिद्ध गुरु साहब के चरणों च पए। कह लगे बहुत सारे सिद्ध ऐसे सन जिन्हां ने गुरु नानक साहब पातशाह नूं अपना गुरु धारण किया। उन्हां सिद्धां दे विचों जिन्हां ने गुरु नानक साहब पातशाह की सिੱਖੀ धारण कर ली, उन्हां दे विचों साडे बजुर्ग भी सन। उन्हां तिब्बतियां ने कहा उन्हां विचों साडे बजुर्ग भी सन। साडे बजुर्गां ने उस तो बाद केसां नूं जटावां बनाउणा भी छड्ड दित्ता ते केस कटाउणे भी छड्ड दित्ते। क्योंकि गुरमुखो जिहड़े जोगी ने ना, जोगी दो तरह के हुंदे ने। एक वो जोगी हुंदे ने जिहड़े अपने शरीर तो एक एक केस करके केस पुट्टदे ने, सिर बिल्कुल गंजा कर लैंदे ने। ते दूजे जोगी वो हुंदे ने जिहड़े बोड़ दे दुੱਧ दीआं केसां नूं ला ला के वड्डियां नूं जटावां बना लैंदे ने। हुण बाबे ने दोने गल्लां प्रवान नहीं कीतियां, ना इन्हें जटावां बनाउणी है, ना केस कटा के सिर नूं गंजा करना है। इस करके वो कहन लगे साडे जिहड़े बजुर्ग सन वो उन्हां सिद्धां दे विचों सन। ते जदों साडे बजुर्गां ने सिੱਖੀ धारण की, उन्हां ने जटावां भी छड्ड दित्तियां, उन्हां ने सिर दे वाल पुट्टने भी छड्ड दित्ते। वो गुरु नानक साहब पातशाह दे रिम्पोचे गुरु दे सिख बन गए। असीं उन्हां दी औलाद हाँ। असीं कहन लगे अड़ तक अपने केस नहीं कटाउंदे क्योंकि असीं गुरु नानक साहब पातशाह की पूजा करते हैं। गुरमुखो कौन कहते पे? तिब्बती लोग कहते पे ने। इहदा अर्थ कि गुरु नानक साहब पातशाह जिथे भी गए सिद्धां दे कोल बैठते ने, जोगियां दे कोल बैठते ने, नाथां दे कोल बैठते ने। बाबे ने यह गल सारियां नूं कही, दुनिया के लोगों कि इस रब की अमानत है, इस अमानत नूं गवाओ, उन्हां नूं साਂਭ के रखो। देखो जिहड़ी केस ने ना, केस गुरमुखो दिते ने रब ने सारियां नूं, कल्ले सिख नूं थोड़ा दिते ने, सब दे केस आउंदे ने जी। पर गुरु ने कहा ये परमात्मा की अमानत है। जे कोई यात्री 4 दिन सानू अमानत दे के चला जाए, मेरी अमानत है मैं तेथों वापस लावांगा, असीं कहने भाई यदि किसी बगानी अमानत नूं संभाल के रखना है। अमानत है बगानी, ये इनू संभाल के रखना है। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि इस परमात्मा की अमानत ने इनू भाई सदा संभाल के रखी। गुरु नानक साहब हर थां ते केसां की गल करते हैं। उस तो अगे चलो आपां धन गुरु गोबिंद सिंह को अपने को समा उन्ना क सीमित। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने खंडे बाटे की पहौल सिखां की झोली पाई। गुरमुखो 5 चुले मुख विच पाए, 5 सिख दियां अखां विच चुले पाउंदे ने 5 प्यारे, 5 साडे केसां विच पाउंदे ने जो खंडे की पहौल दिंदे ने। ते जदों गुरमुखो गुरु पातशाह ने कहा यह मेरा खालसा है,
जिस धरती दे उत्ते जिस अस्थान दे उपर गुरु पातशाह जी ने खालसा साजिया, सतगुरु पातशाह ने अंमृत की पौहल खंडे बट की पौहल दी, ਉਹਦਾ नाम ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ नहीं, ਉਹਦਾ नाम ਕੇਸਗੜ੍ਹ रखिया। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना, ਜਦੋਂ कि ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, पर ਉਹਦਾ नाम ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ नहीं रखिया, ਉਹਦਾ नाम पातशाह ने ਕੇਸਗੜ੍ਹ रखिया। ਇਹਦਾ अर्थ ही ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, सिखा जिस ਥਾਂ ਉੱਤੇ मैं सिखा ਨੂੰ खालसे बना रहा हाँ, जिस धरती उत्ते मैं सिखा नूं अपना रूप दे रहा हाँ, जिस धरती दे उत्ते मैं सिख नूं अंमृत खंडे बाटे दी पौल दे रहा वां, मैं इस धरती का नाम केसां दे नाम दे उत्ते केसगढ़ रखांगा। केसां तो बिना खालसा नहीं, केसां तो बिना तू गुरु का सिख नहीं, केसां तो बिना तेनू खंडे बाटे दी पौल भी नहीं मिलनी, ते केसां तो बिना तेरे अंदर गुरु का सिदक भी पैदा नहीं होना। इस करके गुरमुखो गुरु नाम रखा, केसगढ़ नाम रखिया उस स्थान का। थोड़ा उस तो आप अगे चलीए, मुगल गुरमुखो जिहड़ा ये शब्द है केसदान, ये शब्द किस वेले अरदास में शामिल होया? इस घटनावां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद दियां। उस समय गुरमुखो मुगल सी जन जिहड़े राज मुगलों का आया। वैसे तो मुगलों ने बाबर के वेले तो जिहड़ियां अपनियां वधीकियां सी वो शुरू कर दित्तियां सन, पर गुरु गोबिंद सिंह पहुँचदियां बिल्कुल अत हो चुकी सी, ते बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो बाद फिर सिखां उत्ते ये कह लो भी तूफान हनेरियां चलियां जुल्म दियां। हुक्म कर दिता गया भी केवल मुसलमानां तो बिना, काजियां हाजियां तो बिना कोई भी केस नहीं रख सकता। देखो जी, ये हिंदुस्तान की धरती उत्ते इदां दे हुक्म जारी होए गुरमुखो कि हाजियां ते काजियां तो बिना इत्थे कोई भी केस रख सकता। पुछया क्यों? वो कहते सन कि ये आज़ाद बंदे की निशानी है, इस करके इत्थे सारे गुलाम ने, केवल इत्थे मुसलमानी राज है, इत्थे हाजी ते काजी ही आज़ाद ने। गुरु पातशाह ने कहा जे केस रखने आज़ाद बंदे की निशानी है तो मेरा खालसा ते सदी भी आज़ाद है, केस रखेगा। ये दाता ने जी बहुत वड्डियां। गुरमुखो आ निशान साहब झूलदा साडा, वैसे हुण ते असीं वो भगवा ही कर दिता। हो पहला हुंदा सी केसरी, केसरी तो हौली संतरी हो गया, हुण भगवा हो गया साडा निशान साहब का रंग। पर जिहड़ा साडा असली रंग है ना, वो नीला निशान है साडा। नीला आसमान का रंग नीला है, समुंदर का रंग नीला है, गुरु गोबिंद सिंह का घोड़ा नीला है, तो गुरु गोबिंद सिंह का निशान भी नीला है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा ये साडे प्रतीक ने सारे। इस तरह के नाल जिहड़ा केस सी, केस मनुख दे पूर्ण होने की निशानी सी, केस परमात्मा की अमानत सी, ते केस इस गल का भी प्रतीक सी कि जिहड़ा बंदा केसाधारी है वो परमात्मा के हुक्म के अंदर चलण वाला है, क्योंकि केस परमात्मा की अमानत ने इस अमानत को संभाल के रखा होया। ये परमात्मा के हुक्म अधीन चल रहा है, साडे हुक्म अंदर चलण की निशानी है केस। जो असी इतिहास पढ़ते हाँ, देखो भाई साहब भाई तारू सिंह खोपड़ लहाया जी, उन्हें केस नहीं कटाई। बाबा तारा सिंह वां राय चौधरी ने ताना ही मानिया ना, जो कहा सी घोड़ियां बनो जी साडे खेत उजाड़ दियां, सिखा ने कहा, उन्होंने कहा सिखो रस्से है नहीं मेरे कोले, मैं सिखां दे केसां नूं कट कट के रस्से बनावांगा ते फिर घोड़ियां बन्नांगा। इहदा भाव कि ये गल दुश्मन नूं प्रतੱਖ हो चुकी सी। कई बार ना तुसीं देखो ध्यान दे नाल, जदों आपां जुल्म की गल करदे आं, भावें कि 5 ककार होर भी ने साडे शरीर दे उत्ते, ककार तो गुरमुखो 4 होर भी ने, कंघा भी ककार है, किरपान भी ककार है, कशहरा भी ककार है। पर जदों कदे जुल्म की गल चली, उन्होंने ये नहीं कहा इहदा कंघा खोलो, इहदे कोल उन्हें ये नहीं कहा इहदी किरपान खोलो, उन्हें कदे केस कट दो सिख नहीं रहना है। ये गल होई ना, जदों कि ककार तो दूजे भी ने, पर कह लगे केस कट दो, केसां तो बिना एक जिहड़ा है ये सिख नहीं रहना। जदों वो 4 बजर कुरैतां ने, जिहड़ियां 4 बजर कुरैतां ने, उन्हां कुरैतां दे विच्चों भी सब तो पहली है केस नहीं कटाउणे। इहदा अर्थ कि किरपान उतर जाए, गुरमुखो कशहरा शरीर तो वख हो जाए,
कंगा कड़ा उहदे तो वख हो जाए। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ने कहा नहीं, ये तू गुरु अगे अरदास करके पा सकदा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ नहीं भी तू सिख नहीं रहना, पर जे तेरे सिर ते केस ना रहे फिर तू गुरु का सिख नहीं है। इस करके केस कटाउण नूं बजर कुरैत कहा गया। एक कुरैत है, बजर कुरैत किनू शब्द आपां वरतदे हां। गुरमुखो समा आया, चढ़ के आया अबदाली, चढ़ के आया ना अबदाली। अबदाली ने पटियाले दे राजे महाराजा आला सिंह नूं पकड़ लिया। जो पकड़िया आला सिंह नूं, ओदी राणी सी महाराणी फतेह कौर। बड़ा कमाल का इतिहास है बाबा आला सिंह ते बीबी फतेह कौर का, कदे फिर विचारांगे आपां। फतेह कौर नूं पता लग्या, वो अबदाली नूं जाके मिलदी है। जो जाके मिलदी है ते गुरमुखो अबदाली ये गल दावा कर चुकिया सी, कहन लगा ये जिहड़ा बाबा आला सिंह है ना, ये गुरु की बड़ी गल करता है, ये सिक्खी की बड़ी गल करता है। अबदाली ने कहा सब तो पहले दे केस कट दिओ बाबा आला सिंह दे। गुरमुख केस कट्टण दा जिहड़ा हुक्म जारी हो गया जी। महाराणी फतेह कौर जाके अबदाली नूं मिली, जाके कहन लगी, बेनती की भी कुछ भी कर लै, असी तेनू राज भाग तेनू दे दिन्ने आ, पर साडे सरदार दे केस ना कट्टी। उन्हें कहा ठीक है मैं जुर्माना लावांगा। जुर्माना पुछा जी किन्ना, कहन लगे 1.25 लाख रुपया। गुरमुखो अड दे ये कह लो भी अरबां रुपये बनते ने, अड दे अरबां रुपये बनते ने जी। उन्हें कहा ठीक है जी असी भर देंगे इन्ने रुपये। गुरमुखो अज के मुताबिक अरबां रुपये भरे गए, जुर्माना भरिया, पर फतेह कौर ने कहा मैं अपने सरदार के केस नहीं कट्टण देने। उस तो अगे चलो, शेरे पंजाब रणजीत सिंह का राज आउंदा है। महाराणी जिंद कौर दे कोलों उहदा पुत्र खोह लिया जाता है जी। उहनूं दलीप सिंह 5 सवा 5 साल का सी। उन गुरमुखो भेज दिता गया वलैत विच, क्योंकि गल चेता रखो अंग्रेज इस गल नूं जाणदे सन कि जड़ तक दलीप सिंह अपनी मां जिंदा दे कोल रहेगा, इनू सिक्खी तो कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि वो महाराणी जिंद कौर बड़ी भावना वाली सी, वो अपने बच्चे नूं सिੱਖ च परपक्ष रखदी सी। गुरमुखो सब तो पहला जदों इंग्लैंड दलीप सिंह नूं इंग्लैंड लिजाया जाता है, सब तो पहला महाराणी विक्टोरिया ने हुक्म जारी किया, कहने लगे केस कट दिओ, ये केस कट्टो। सब तो पहला दलीप सिंह नूं अंग्रेज गुरमुखो इंग्लैंड ले जाते हैं, सब तो पहला उहदे केस कटते हैं। उत्थे लिजा के केस क्यों कटते हैं जी? वो ईसाइयां दे बच्चों नाल खेडदा सी। इनू बड़े ध्यान नाल समझो, वो ईसाइयां दे बच्चों नाल खेडदा, जिहड़ी उहनूं खाना खवाउण वाली है, जिहड़ा टीचर उहनूं पढ़ाउण वाला है, ਉਹਦੀ केयर करने वाली केयर टेकर है, वो सारियां ईसाई लेडीज सन, सारियां ईसाई औरतां सन। वो थोड़ा जिहा वड्डा होया, वो ईसाई बच्चों नाल खेडदा है, उहनूं बड़ा सोहना महल लैके दिता, जिहदी पेंशन बननी बड़ी, क्योंकि राजा सी वो पंजाब दा। पर पुछया भी केस क्यों कट्टण दा हुक्म है, ते हकूमत ने कहा सी कि ये ईसाई बच्चों नाल खेडदा है, पर ईसाई बच्चों नाल खेडदा होया भी अपने आप नूं वख समझदा है, क्योंकि ये सिर दे उत्ते केस हुंदे ने। इन्हें जब तक ये सिर ते केस रहणगे उदों तक ये वखरा महसूस करेगा अपने आप नूं। इस करके जे इहनूं सिख राज भुलाउणा है, इहनूं सिੱਖੀ तो पासे करना है, ये अपने मूल तो दूर करना है, ये सिर तो केस कट दिओ। और होया गुरमुखो, उहदे सिर तो केस कट्टे गए। फिर उन्हें शराबां भी पीतियां, उन्हें अयाशी भी की, उन्हें सब बुरे कर्म किए दलीप सिंह ने। तो 12-13 सालों तो बाद जदों कलकत्ते की धरती उत्ते मां नूं मिलिया, मां बिल्कुल अन्नी हुई। अन्नी ने अपने बच्चे दे मोढे पलूसे सरोई जावे नाल नाल मेरा दलीप, मेरा दलीप। जदों सिर दे उत्ते हथ गया, सिर तो मोना सी जी, वो सिर तो वो मोना एकदम धक्का मार के पुत नूं पिछे कर कहंदी है, वे अंग्रेजों, मैं अन्नी दे नाल तुसीं मजाक करदे पए हो, मेरा अन्नी दा तुसीं लचार दा मजाक उडाउणे हो, ये मेरा पुत नहीं है।
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੋ ਗਈ। 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਲੀਪ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਨ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਲਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਪੁਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਏ, ਭੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਧੂਰ ਮੇਰੇ ਚੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੰਧੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਧੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਸ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।